ठीक है, पता है क्या होता है ऐसे इंडेक्स में ना, ये ज़्यादातर ट्रेडर्स ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करते हैं। इंडेक्स की रेंज अगर 80 90 100 पॉइंट की हो तो ऑप्शन आपका 25 30 पॉइंट घूमेगा, वो भी अगर आप बिल्कुल लकी रहे तो। उन ट्रेड्स में कोई मज़ा नहीं है। और सच बताऊं तो कल इंडेक्स देखकर आपको लगेगा कि क्या बेकार दिन था, है ना, एकदम नीरस, कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन इस समय ना असली पैसा जो है ना वो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स में, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा हम इसमें काफ़ी कोशिश करते हैं एक रिसर्च करके आपको चीज़ें बताएं कौन कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं। देखिए इवेंचुअली तो कई बार उसमें भी गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि उस हिसाब से काम हो सके। अच्छा, एक आपको दिखाता हूँ निफ्टी 500। इस समय ना ब्रॉडर मार्केट पर फोकस करें आप। निफ्टी 500 एक गोल्डन क्रॉसओवर के कगार पर है। और ये अगर आप देखें तो निफ्टी से अलग हटकर देखें बेसिकली इस समय जो एक टेम्पटेशन है ना आपकी, मैं जैसे बार बार कहता हूँ निफ्टी को छोड़ दें, कोई कुछ नहीं हो रहा। निफ्टी जहां था 3 महीने पहले भी यहीं था, आज भी वहीं है। 3 महीने पहले छोड़िए, सितंबर 2024 में भी यहीं था जहां हम आज हैं। तो मतलब 2 साल से ऊपर हो गए मार्केट को, मार्केट वहीं का वहीं पड़ा है। बीच बीच में कभी ऊपर कभी नीचे, ये सब है। लेकिन विद इन दैट स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मौके हैं। तो जो एक चीज़ मैं कहता हूँ ना, ये बाजार इंडेक्स वालों का नहीं, इंडेक्स में बीच बीच में मौके आते हैं जिसमें आपको अच्छे मूव मिलते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव्स हैं। कल भी सुबह हमने एक बात की थी कि एक चीज़ हम कह सकते हैं कि मिड कैप आज अच्छे चलेंगे। और अगर आप देखेंगे कल मिड कैप इंडेक्स शानदार मूव पूरे दिन आया मिड कैप इंडेक्स में, और ये डे हाई के करीब रहा, और इसमें अच्छे मूव थे। ये चला 400 पॉइंट, है ना, 2-3%, इसे कहते हैं मूव। और ये पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर प्ले हुई। ठीक है, आपको नतीजे और पोजिशनिंग, न्यूज़ और पोजिशनिंग, ये देखकर उसके हिसाब से फैसले लेने होंगे। कल आप देखें, जैसे मैं 4-5 स्टॉक का नाम लेता हूं आपको, हिताची, लुपिन, पेटीएम, डिलीवरी और भारत फोर्ज। और अब इनके सबके इंटरडे चार्ट देखिए आप। हिताची चलिए ठीक है 6% ऊपर खुला, उसके बाद भी और इंटरडे में 4% ऊपर गया। एक ही करके रखें ना तो ईजी रहेगा, ताकि मैं बता सकूं। ठीक है, 6% ऊपर खुल के भी अगर आप देखें हिताची, तो इंटरडे में करीब करीब 4% और ऊपर ही गया था। ठीक है, लुपिन आई थिंक कल शायद सीबीसी आवाज़ इकलौता चैनल था जिसने आपको ये व्यू दिया था कि किसी के पास ये वो नहीं था, एनालिसिस नहीं था। हमने कल आपको एक बताया था कि आज लुपिन में एक शॉर्ट ट्रेड प्ले होगी। अल्फा दमखम नहीं, अल्फा जनरेट कर नहीं पाएगा, ये बात हुई थी। यहाँ से नहीं चल पाएगा लुपिन। और देखिए पूरा किस तरीके से स्क्रीन पर गिरा। पेटीएम, लगातार पॉजिटिविटी की पेटीएम पर बात हुई थी कल। स्क्रीन पर देखिए पेटीएम क्या तेजी जबरदस्त प्ले हुई, 10% के करीब ऊपर था। डिलीवरी, आई थिंक डिलीवरी कल की सबसे बोल्ड कॉल थी हमारी कि गैप डाउन में। और प्री ओपन देखकर, ऐसा नहीं कि प्री ओपन देखकर हमने व्यू चेंज किया, 4% 5% प्री ओपन में नीचे था तब भी वही व्यू रखा, और वो देखिए किस तरीके से ऊपर आया। भारत फौज में कल स्क्रीन पर नंबर आने के बाद, कमेंट्री के बाद अच्छी खासी इंटरडे ट्रेड मिली। तो इस समय ना स्टॉक स्पेसिफिक रहें। इंडेक्स एक बहुत ही छोटी रेंज में है, और अगर आप एज पे ट्रेड कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं कर सकते, अगर आप एज पे ट्रेड कर सकते हैं, आप जैसे 24,511 पे ना तो कोई ले पाया होगा, ना 24,621 पे कोई बेच पाया होगा। चलिए आपने 24,540 पे ले लिया, 24,600 पे बेच दिया। मान लीजिए अगर आप जीनियस भी हैं और अगर आपने एकदम लोएस्ट लेवल पर लेकर एकदम हाईएस्ट लेवल पे बेच दिया, तब भी आपको मैक्सिमम 80-100 पॉइंट मिले हैं, वो भी बहुत ज्यादा। मतलब ये तो हम पास का डेटा देख के कह सकते हैं ना कि यहाँ लेके यहाँ बेच दिया होता, तो रियल लाइफ में कोई थोड़ा ना कर पाता है। तो ऐसे में इंडेक्स ट्रेडिंग का कोई तर्क नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक रहे। इंडेक्स में जब बड़ी ट्रेड आएगी तब उसकी बात करेंगे।